आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं रियासती खबरें। तेलुगु फिल्म RRR के गीत नाटो नाटो को ऑस्कर मिलने पर वजीर आला तेलंगाना की मुबारकबाद। तेलुगु फिल्म RRR की गीत नाटो नाटो को बेहतरीन ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड हासिल होने पर वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने मसरत का इजहार किया। उन्होंने अपने बयान में कहा कि ऑस्कर अवार्ड हासिल तमाम तेलुगु वालों के लिए फख्र की बात है, जिसे आलमी फिल्मी सनत का सबसे बावखार अवार्ड समझा जाता है। उन्होंने कहा कि ऑस्कर अवार्ड याफ्ता गीत नाटो नाटो में शामिल अल्फाज तेलंगाना की सखाफत, तेलुगु आवाम के जायके, जज्बे और अवामी जिंदगी के तनव्वु की अक्कासी करते हैं। इस मौके पर म्यूजिक डायरेक्टर MM किरवानी, कंपोजिशन पार्टनर डायरेक्टर राजामूली, गुलूकार राहुल सिपलीगंज, अदाकार रामचरण, जूनियर NTR, कोरियोग्राफर परमीर कश्त और दूसरों को भी वजीर आला ने मुबारकबाद दी। वजीर आला ने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है कि तेलुगु सिनेमा इंडस्ट्री में फिल्में इस तरह बन रही हैं जो कि प्रोडक्शन के इक़दार और टेक्नोलॉजी के लिहाज से हॉलीवुड से कम नहीं है। हैदराबाद की सरजमीन पर रोज बरोज तरक्की करने वाली तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की शोहरत फैल रही है। उन्होंने कहा कि यह अवार्ड न सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बल्कि तेलुगु, द्रावड़ी जबानों और हिंदुस्तान भर के लिए फख्र का बाइस है। उन्होंने इस बात पर मसरत का इज़हार करते हुए कहा कि आज का दिन तेलुगु फिल्मों के शायकीन के लिए एक त्यौहार का दिन है। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत की कोशिशें रंग लाई हैं। इस मौके पर उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना हुकूमत तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की तरक्की और तोसी में ताउन कर रही है। इसने तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को खुसूसी मुराद दी है जो कोरोना के दौर में मुश्किलात का सामना कर रही थी। उन्होंने ख्वाहिश की कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को ऑस्कर अवार्ड के जज्बे के साथ मुस्तकबिल में भी इसी रुझान को जारी रखना चाहिए और मुतनव्वा कहानियों और अवामी जिंदगी की अक्कासी करने वाली मजीद फिल्में प्रोड्यूस करनी चाहिए। तेलंगाना कानून साज काउंसिल के चेयरमैन गुड्डा सुकेंदर रेड्डी ने तेलुगु सिनेमा की शोहरत को आलमी सतह पर ले जाने पर RRR फिल्म टीम को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि फिल्म RRR के गाने नातो नातो को बेहतरीन और ओरिजिनल गाने के जुमरे में ऑस्कर अवार्ड मिलना तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री और हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के लिए फख्र की बात है। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में भयानक सड़क हादसा, 4 नौजवान हलाक, मरने वालों में 2 भाई भी शामिल। तेलंगाना के निजामाबाद में पेश आए सड़क हादसे में 4 नौजवान हलाक हो गए। यह हादसा जिले के इंदुलवाई मंडल की चंद्रायनपल्ली कौमी शाहराह पर इतवार की रात उस वक्त पेश आया जब हैदराबाद से जाने वाली कार ने तवाजुन खो दिया और एक कार ठहरे हुए कंटेनर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि 4 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए और कार को शदीद नुकसान पहुंचा। तेज रफ्तारी हादसे का सबब बताई जा रही है। महलूकीन मोबाइल फोन के सामान का होलसेल बिजनेस करते थे। ये नौजवान हैदराबाद में सामान की खरीदारी करने के बाद वापस हो रहे थे कि यह हादसा पेश आया। मरने वालों की शनाख्त निजामाबाद शहर के चंद्रशेखर कॉलोनी का गणेश, इसका भाई आदित्य, इसका दोस्त प्रकाश के हिस्से से हुई है, जबकि उनका आबाई वतन बलोली महाराष्ट्र है। एक और नौजवान की शनाख्त नहीं हो सकी। प्रकाश की शादी 2 मई को मुकर्रर थी, जबकि गणेश की अहलिया 9 महीने की हामिला है। हॉस्पिटल में नहाने के दौरान खातून की वीडियोग्राफी, आंध्र प्रदेश में शर्मनाक वाकया। रियासत आंध्र प्रदेश कर्नूल शहर के सरोजा मेडिकल कॉलेज में इतवार की दोपहर को नहाने के दौरान एक खातून की खुफिया तौर पर वीडियोग्राफी का शर्मनाक वाकया पेश आया। नंदयाल जिले के आत्माकूर मंडल के नालवा कालवा से ताल्लुक रखने वाला एलैया अपने दोस्त को देखने के लिए हॉस्पिटल आया था। उस वक्त एक मरीज के साथ मौजूद खातून बाथरूम में नहा रही थी। एलैया दीवार पर चढ़ गया और अपने सेल फोन से इसका वीडियो बनाया। खातून ने उसे देखा और चीखो पुकार की तो अस्पताल के अमले ने एलैया को पकड़कर उसे जदोकोब किया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। हैदराबाद के पुराने शहर में भयानक आग लगने का वाकया। हैदराबाद के पुराने शहर में वाक़ किशनबाग 9 नंबर इलाके के करीब कल रात फर्नीचर के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई। फायर कंट्रोल रूम को रात 8:15 बजे पर कॉल मौसूल हुआ, जिसके साथ ही चंदूलाल बारादारी, राजेंद्र नगर, याकुतपुरा, गौलीगुड़ा और लंगर हाउस से 5 इंजनों को मुकाम वाक़े पर रवाना करके आग बुझाने का काम किया गया। महकमा फायर ब्रिगेड के हुक्काम ने बताया कि आग शेड में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और मुकम्मल फर्नीचर जलकर खाकिस्तान हो गया। आग इस कदर शिद्दत की थी कि लोग खौफ के आलम में घरों से बाहर निकल आए। आग के शोले काफी बुलंदी तक उठ रहे थे और सारे इलाके में धुएं के बादल छा गए थे। एहतियाती तौर पर मुकामी हादसे के करीब रहने वाले अफराद का तख्लिया करवा दिया गया। नुकसान का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। पुलिस मसरूफ तहकीकात है। रात देर के तक आग बुझाने का काम जारी रहा। केसीआर के पेट में अल्सर, हेल्थ बुलेटिन हुआ जारी।
रियासती चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के गच्चीबौली के एआईजी हॉस्पिटल में मुख्तलिफ तिब्बी मुआयने किए गए हैं। बताया गया है कि उनके पेट में हल्का दर्द है। वहीं एआईजी हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी ने चीफ मिनिस्टर के तमाम जरूरी तिब्बी टेस्ट करवाए। केसीआर के सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी टेस्ट भी कराए गए। इन टेस्टों से मालूम हुआ है कि चीफ मिनिस्टर के पेट में एक छोटा सा अल्सर है। डॉक्टरों का कहना है कि दवा लेने से अल्सर कम हो जाएगा। इसके साथ ही अल्सर को कम करने के लिए दवाएं शुरू कर दी गई हैं। इस दौरान डॉक्टर नागेश्वर राव, चेयरमैन एआईजी हॉस्पिटल ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सेहत से मुताल्लिक हेल्थ बुलेटिन जारी किया है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन के कंप्यूटर्स हैक कर लिए गए। इतवार और 15 और 16 मार्च के एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन यानी टीएसपीएससी के कंप्यूटर हैक हो गए हैं। कमीशन को पता चला है कि टाउन प्लानिंग, बिल्डिंग, ओवरसीज की जायदादों के तकर्रुरात के लिए मुनक्कद शुदनी इम्तिहान से मुताल्लिक पर्चे सवालात के साथ छेड़छाड़ की गई है। इसके नतीजे में हफ्ते को ऐलान किया गया कि इस महीने की 12 तारीख इतवार को होने वाला तहरीरी इम्तिहान मुलतवी कर दिया गया है। टीएसपीएससी सेक्रेटरी अनीता राम चंद्रन ने कहा कि इम्तिहान मुलतवी होने की इत्तला उम्मीदवारों को SMS के जरिए भेज दी गई है। इसी तरह वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन का तहरीरी इम्तिहान इस महीने की 15 और 16 तारीख को मुनक्किद होने वाला था। इसको भी मुलतवी कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इन जायदादों के लिए तहरीरी इम्तिहान की तारीखों का ऐलान जल्द किया जाएगा। इम्तिहान से एक दिन पहले यानी हफ्ते को अफसरान को पता चला कि टीएसपीएससी कंप्यूटर से मालूमात हैक की गई हैं। कमीशन ने इस हवाले से हंगामी इजलास मुनक्किद किया, जिसमें टाउन प्लानिंग और वेटरनरी असिस्टेंट सर्जन की जायदादों के इम्तिहान मुलतवी करने का फैसला किया गया। ख्याल किया जा रहा है कि इम्तिहान से मुताल्लिक सॉफ्ट कॉपी की मालूमात कंप्यूटर से हैक कर ली गई है। बीआरएस रुकन असेंबली और खातून सरपंच के दरमियान तनाज़े की एक सुई। वरंगल के स्टेशन घनपुर से ताल्लुक़ रखने वाले बीआरएस रुकन असेंबली टी राजैया पर खातून सरपंच की जानिब से हिरासानी के इल्जामात के बाद हाई कमान ने मदाखलत की और इस मामले की एक सुई की गई। रुकन असेंबली टी राजैया पर धर्मा सागर मंडल की जानकीपुरम गांव के खातून सरपंच ने जिनसी हिरासानी का इल्जाम आयद करते हुए सनसनी दौड़ा दी थी। हाई कमान की हिदायत पर रुकन असेंबली कल सरपंच के मकान पहुंचे। पुलिस और बीआरएस कारकुनों की कसीर तादाद भी वहां पहुंच गई। रुकन असेंबली ने कहा कि वो हाई कमान की हिदायत और खातून सरपंच के शौहर परवीन की दावत पर पहुंचे हैं। हाई कमान ने मुझे बास मशवरे दिए हैं और तमाम कायदीन को मिलकर काम करने की हिदायत दी गई। रुकन असेंबली ने खातून सरपंच और उनके शौहर से बातचीत की और मुश्तरका तौर पर मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत की। रुकन असेंबली ने कहा कि जो कुछ भी हुआ है उन्हें अफसोस है। उन्होंने सरपंच से माजरत ख्वाही की है। रुकन असेंबली ने कहा कि मैंने किसी के खिलाफ भी मुखासिमत का रवैया अख्तियार नहीं किया। खवातीन को उनका हक दिलाने के लिए वो हमेशा कोशा रहे और आइंदा भी खवातीन के एहतराम के लिए काम करेंगे। उन्होंने जानकीपुरम गांव की तरक्की के लिए 25 लाख रुपए मंजूरी का ऐलान किया। इस मौके पर खातून सरपंच ने कहा कि वो रुकन असेंबली की मदद से सरपंच मुंतखब हुई हैं। उन्होंने कहा कि खवातीन की तौहीन को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पार्टी में हर सतह पर खवातीन का एहतराम होना चाहिए। जो कोई खवातीन की तौहीन करेगा वो उसे केरोसिन डालकर जलाने के लिए तैयार हैं। पार्टी में अगर गलती की जाएगी तो वो जरूर मजम्मत करेंगे। रुकन असेंबली और सरपंच के दरमियान बज़ाहिर इख्तलाफात खत्म हो चुके हैं। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। बेमिसाल ज़ेवरात शान से पेश करते हैं मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स। यहाँ आपको दुनिया में सबसे शानदार सोना, अलमास, हीरे और अनमोल जेवरात मिलते हैं सही दाम में। मलबार फेयर प्राइस प्रॉमिस के साथ बेस्ट गोल्ड रेट। अब भरोसेमंद, खानदानी और मॉडर्न जेवरात भी फिर से आप सब के लिए आ रहा महबूब नगर में दिसंबर 10 तारीख से। मलबार गोल्ड एंड डायमंड्स, शाह साहब गुट्टा रोड, महबूब नगर में। Time or a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving, acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So,
What are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.